unheard society. He was awarded the Indira Gandhi Award for National Integration. Just to give an idea of the credentials, and he has, mashallah, a great study on what is right with the country or what is not right with the country. Over to you, Shri Ram Punyani. Thank you very much. प्रिय दोस्तों, पहले तो आप सबको मेरा आदाब, नमस्ते। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार की मीटिंग का आयोजन के साथ 9/11 के बाद उसी के साथ अमेरिकन मीडिया ने एक सबसे खराब काम किया, द मोस्ट एंटी ह्यूमन एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द कह रहा हूं। क्या किया था अमेरिकन मीडिया ने? अमेरिकन मीडिया ने धर्म को आतंकवाद से जोड़ दिया। मजहब जो मोहब्बत सिखाता है, मजहब जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, उस मजहब के साथ इन्होंने आतंकवाद को जोड़ दिया और एक शब्द बनाया पहली बार, इस्लामिक टेररिज्म। याद रखिए, दुनिया में आतंकवाद पहले भी हुआ है। याद रखिए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, याद रखिए खालिस्तान, याद रखिए नाथुराम गोडसे, याद रखिए इंदिरा गांधी का हत्यारा, याद रखिए राजीव गांधी का हत्यारा। आतंकवाद पहले भी हुए हैं, पर कभी भी मजहब को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ा गया। तो मैं मानता हूं अमेरिकन मीडिया ने अगर सबसे गंदा, सबसे एंटी ह्यूमन काम किया है तो इस जुमले का बनाना जिसको कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म। अब इसके पीछे इस्लाम का कोई हाथ नहीं। जिहाद शब्द का मतलब बदल दिया गया और काफिर शब्द का मतलब बदल दिया गया। यहां से ब्रेन वॉश की एक प्रोसेस चालू हुई और इसी को मैं कहता हूं, ये प्रोसेस जो चालू की, ये प्रक्रिया एक कैंसर होती है। मेरा थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं जानता हूं कैंसर शुरुआत में होता है, आपने ट्रीट कर लिया तो ठीक है, जब वो फाइनल स्टेज में जाता है तो पूरी दुनिया की बर्बादी करने पे तुल जाता है। और वही बात अलकायदा के साथ हुई। अलकायदा के बाद मामला वहीं खत्म नहीं होता। तेल की प्यास, तेल की भूख बहुत बड़ी है। आप जानते हैं भारत 200 साल तक गुलाम रहा इंग्लैंड का। काय के लिए गुलाम था? क्योंकि उनको यहां का कच्चा माल लूट कर ले जाना था। आफ्टर कॉलोनियलिज्म देयर इज इंपीरियलिज्म, और ये इंपीरियलिज्म चाहता है दुनिया के रॉ मटेरियल्स, दुनिया के रिसोर्सेस को लूटकर अपनी समृद्धि को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाए। और उसी के चलते उन्होंने एक और काम किया और वो काम था इराक पे हमला। अभी ब्रेक्सिट, अभी वो कौन सी रिपोर्ट आई है, मैं नाम भूल गया उसका, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उनको एक गिल्टी करार हो रहा है। वो रिपोर्ट में पहले उन्होंने तय कर लिया कि हमको इराक पे हमला करना है, बाद में आर्ग्यूमेंट ढूंढते रहे कि भाई कौन सी बात पे हम इराक पे हमला करें। तो बोले अरे इराक के पास तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उस बात पे लंबी बहस चली और यूनाइटेड नेशंस, जिसको अमेरिका ने अपने जेब में रख लिया है, उसके सहारे से उन्होंने इराक पे हमला किया। और वो इराक पे हमले के कारण जो वहां की आर्मी स्ट्रक्चर था, जो फौज का स्ट्रक्चर था, वो डिस्टर्ब हो गया। एक तरफ से वो डिस्टर्ब हो गया, दूसरी तरफ से अलकायदा की आइडियोलॉजी आई और इन दोनों को मिलाकर ISIS बना। काम है इस्लाम का नाम, इस्लाम के नाम पर जो काम हो रहा है वो वास्तव में इट इज ए डिजाइन ऑफ इंपीरियलिस्ट पावर्स टू कंट्रोल ऑन द ऑयल रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। इससे गंदी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती कि मजहब के नाम पर एक पॉलिटिक्स, मजहब के नाम पे आर्थिक समस्याओं को